नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज जानेंगे बार बार पेशाब क्यों होती है, जिसे हम बहुमूत्र कहते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ घरेलू उपाय एकदम कारगर उपाय है। चलिए उसके जान लेते हैं। फिर हम जानेंगे बार बार पेशाब होने के कारण, लक्षण क्या है, किस कारण होता है। अगर आप उस कारण को जान गए और कारण को आप हटा दिए तो दोस्तों आपको जड़ से अस्थायी रूप से आराम हो जाएगा। तो चलिए, कुछ लोग कारण जानते होंगे, कुछ लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उपचार बस बता दीजिए। तो मित्रों, चलिए पहले हम उपचार ही बता देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे होने के क्या कारण है। तो दोस्तों, बहुमूत्र अगर आपको बार बार हो रहा है, जैसे बच्चों में भी होता है, युवाओं में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है, तो सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उनके अलग अलग कारण होने को होते हैं। लेकिन कुछ भी कारण हो, ये सब चीज़ों में आपको फायदा करेगा, इससे सहायता आपको मिलेगी। लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण मित्रों सब लोग जानते हैं। त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? 1 चम्मच। और आपको लेना है शहद 2 चम्मच। शहद 2 चम्मच। शहद दोस्तों ये जो कंपनी की मिलती है, किसी की अच्छी नहीं होती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमने देखा है, समझा है। तो दोस्तों आपको शहद अच्छी लेना है। कहीं मधुमक्खी का पालन होता होगा, वहाँ पे आप चले जाइए उनके फर्म पे, तो वहाँ पे 2 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। ये छोटी वाली कर लीजिए, सबसे बढ़िया शहद होता है। इसमें और ज़्यादा प्रोटीन्स विटामिन से पाए जाते हैं। तो शहद लेना है 2 चम्मच और त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच। आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट ऐसे मिला के खा सकते हैं। शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है, उस समय सिर्फ एक बार लेना। इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा और धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों, आप एक चूड़ा बनाना है। चूड़ा में क्या लेना है? ब्लैक तिल, काला तिल लेना है। कितना? 20 ग्राम। अजवाइन लेनी है 10 ग्राम और देसी गुड़ लेना है। मार्केट में 2 तरह से गुड़ मिलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक गुड़ चीनी मिला के गुड़ बनाया जाता है, चीनी मिला के गुड़ बनाया जाता है, वो मत लीजिए, नुकसान कर, और उसमें कुछ केमिकल भी पड़ा होता है। अब देसी गुड़ मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। देसी गुड़ कितना लेना है? 50 ग्राम। ये सबका पाउडर आपको बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद एक एक चम्मच सुबह शाम, कितना लेना है? एक एक चम्मच सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे के पहले। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा पानी गुनगुना आप ऐसे पी जाइए, इससे बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। दूसरी प्रक्रिया हो गई। तीसरी प्रक्रिया हो गई दोस्तों, अक्सर आपने सुना भी होगा, दादी माँ भी बताती थी, जब बच्चे छोटे या लड़के चारपाई पे बाथरूम कर देते थे, तो उस समय क्या है? खजूर, छुहारा। आपको गाय का दूध लेना है। कितना? 1 गिलास। 1 गिलास गाय का दूध लेना है। अब 1 गिलास गाय के दूध में 4 से 5, इस 4 से 5 खजूर को, छुहारे को, अच्छी वाली 2-3 क्वालिटी की मिलती है, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी लाइएगा। पहले इसे अच्छे से पानी में धुल लीजिएगा। धुलने के बाद 1 गिलास दूध में डाल के इसे अच्छे से उबाल दीजिए। उबाल देंगे तो देखेंगे आपको फूल जाएगा, फूल के मोटा हो जाएगा और दूध मीठा हो जाएगा। इसे कब खाना है? रात को सोते समय। रात को सोते समय खाना खाने के बाद 1 घंटे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस छुहारे को खा लेना, खजूर को खा लेना, उसके बाद वही दूध पी लेना। याद रखना, जब भी छुहारा खा के दूध पीना, उसके 1 घंटे के बाद सोना है आपको, 1 घंटे के बाद। और जिस दिन, जितने दिन तक ये प्रक्रिया करना, इसे आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपका पेट भी दुरुस्त रहेगा, डाइजेशन भी स्ट्रांग बना रहेगा, आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और सारे इसमें प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। जब तक इसको खाना, जब तक इसे खाना, उस दिन आपको हल्का खाना खाना, एकदम हल्का, यानी 2 सब्जी रोटी खा लीजिए बस, बाकी पूरी प्रोटीन आपको मिल जाएगी। भर पेट खाना नहीं खाना है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो भी और बेटर है, तो और बेटर है। बस यही दूध पी लेना, यही छुहारे खा लेना। 4 से 5 छुहारा कर सकते हो, 5 से 6 छुहारा कर सकते हो, जैसे आपकी उम्र हो, जैसे आप डाइजेस्ट कर सको, तो पूरी प्रोटीन मिल जाएगी। खाना ना खाएंगे तो सबसे बेटर है। बस इतना याद रखना, जब ये दूध पीना, छुहारा खाना, उसके 2 घंटे के बाद ही आप सोना, 1.5 घंटे के बाद ही सोना, ये दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। ये तीनों प्रक्रिया एक साथ करिए। सुबह आप इसे खाली पेट लीजिए 4 से 5 बजे, इसे खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए और ये दूध पीजिए। 3 प्रक्रिया करके आपका बहुमूत्र एकदम अस्थायी रूप से देसी घर पे ही आप ठीक कर सकते हैं।
फिर दोबारा नहीं, ये तो एलोपैथिक दवा है नहीं कि एक खुराक में आपको आराम हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आप काफ़ी दिन तक कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके फायदे ही फायदे हैं। अजवाइन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनाती है, गुड़ में आयरन पाए जाते हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और काला तिल भी आपको कैल्शियम आयरन बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो जो भी आपके शरीर में कोई कमी होगी उसको भी पूर्ति करेगा। उसके साथ साथ आपका बहुमूत्र यानी बार बार जो पेशाब आ रही वो भी ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके होने के क्या कारण है, बहुमूत्र बार बार होने के क्या कारण है और इसके क्या उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं। इसके वैसे देखा जाए बहुत से कारण है। ढलती हुई उम्र, जैसे आपकी उम्र अगर 60 से 70 साल है तो दोस्तों उसमें प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए आप कुछ पेशाब की जांच करवा सकते हैं, या किसी भी यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा कर कि कहीं आपका प्रोस्टेट वगैरह तो नहीं बढ़ा है। अगर प्रोस्टेट वगैरह बढ़ा है तो आप उसके लिए दिखा सकते हैं। या लेडीज़ों में कभी कभी होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो दोस्तों मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है, मेनोपेज की कमी हो जाती है, कुछ प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, ये सारे कारण हो जाते हैं। अगर बच्चों में हो रहा है तो बच्चों में कभी कभी दोस्तों टेंशन, डिप्रेशन, या किसी को शुगर हो रहा है तो शुगर भी इसके बहुत बड़े कारण है, डायबिटीज होने पे भी होता है। ये कुछ ऐसे लक्षण है जो होने के कारण है। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो भी हो जाता है। आप मेहनत बहुत कम कर रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों एक दिन में 7 से 8 गिलास आप पानी पीजिए, एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। पानी भी पीने पे ऊपर निर्भर करता है। पता लगा कि आप दिन बैठने के बाद ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो इसमें ऐसा किया जाता है, बहुमूत्र पेशाब बार बार होने के कारण ये है। जैसे जैसे दूसरे समय आए यानी 2 बजे के बाद आप पानी पीना कम कर दीजिए, शाम 5 बजे के बाद पानी पीना कम कर दीजिए, रात 7 बजे के बाद पानी ना पिए तो बेटर है, रात में 1 गिलास दूध पी लें। बस अब सोते समय जब जाएं तो आधा गिलास पानी जरूर पिया करिए। दूध नहीं है तो पानी ले लिया करिए, नहीं तो दूध पिया करिए। कहने का मतलब दूसरी मीटिंग आप कम पानी पीजिए, जब दूसरी मीटिंग ज़्यादा पानी पिएंगे। और एक बार जब आप पानी पीते हैं इसको बाथरूम बनने में 2 से 3 घंटे लगता है, 4 घंटे लगता है। अब अगर आप 8 बजे पानी पी रहे हैं तो 4 घंटे बाद तो 12 बजे आपको उठना ही उठना है। या अगर आप रात में 1-2 बार उठ रहे हैं तो मामूली सी बात है। अगर आपको रात में 3-4 बार उठना पड़ रहा है तो सबसे पहले आप शुगर की चेक कराइए, आपका उम्र क्या है, आपका वेट क्या है, इसको जान के आप देख सकते हैं। एक करके आपको देखना पड़ेगा, इस सीधी सी बात है, इसे आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा है आपकी उम्र ज़्यादा है, प्रोस्टेट के हमने पहले बता दिया, प्रोस्टेट का चेक करवा लीजिए। अगर कोई मामूली बात है, सारी चीज़ें नहीं है, ये सारे सिम्टम्स नहीं है, ये सारे लक्षण नहीं है, ऐसे आ रहा तो ये आप उपाय करके आप आराम कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है आपका डाइजेशन, आपका वात पित्त कफ। जिसका वात पित्त कफ तीनों चीज़ें बिगड़ जाती हैं उसी की ये समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करिए, वात पित्त कफ को बैलेंस कर लीजिए, वात पित्त कफ को ठीक कर लीजिए, ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, ये समस्या अपने आप। और ये जो बार बार पेशाब होने की समस्या है ये पित्त और कफ दोष से रिलेटिव है। तो पित्त और कफ दोष को आप शांत करने के लिए आप दोपहर के खाने में अजवाइन डालिए, रात के खाने में आपके जो है मेथी दाना जरूर होना चाहिए। और रात का खाना एकदम हल्का, बाहर की चीज़ें आपको छोड़ना होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं आपको खाना है। हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तेल, रिफाइंड और डालडा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। चीनी तो छूना ही नहीं है, चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना। ये सारी चीज़ें आपको परहेज करना पड़ेगा और ये उपाय अपना करके आप घर पर इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं।